तो अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशन, दैट ठीक है आप शादी भी हो गई, रिलेशनशिप था, शादी हो गई, अब बात आई बिकमिंग पेरेंट्स, विच इज एक और डायनामिक चेंज, बिल्कुल ही सेटिंग बदलने वाला हिसाब। लोगों को छोटी चीज लगती है पर बहुत बड़ी चीज आई फील। छोटी नहीं है नहीं, बहुत बड़ी है, राइट? बहुत बड़ी है। एंड अभी तो बेबी के आने से पहले की अगर हम बात करें तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो एज अ कपल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होता है, बट वुमेन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज वो उनकी बॉडी पे भी हिट कर रहा है, वो उनके इमोशंस पे भी हिट कर रहा है, वो उनकी वर्क लाइफ, हर चीज़ को इम्पैक्ट डालती है। वो 9 months जिसे हम बेसिकली कहें, लास्ट के 5 to 6 months थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड उस वक्त पे विमेन के मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं, क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। एंड वही एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे मैंने देखा है कि कपल्स में फ्रिक्शन आ जाता है कि द गाय इज लाइक यार ये चिड़चिड़ी रहने लगी है बहुत ज़्यादा, ये छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती है। लड़कियां अक्सर बहुत जल्दी रो देती हैं उस टाइम पे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं उस टाइम पे। जो चीज़ आज फेवरेट है इसकी, वो उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मैं हटाओ इसे, ये करो, वो मतलब कुछ भी लियाओ प्यार से, जो चीज़ को पसंद थी वो कोई भी चीज़ आप करोगे प्रेगनेंसी में वो उसको पसंद ही नहीं आएगी, और वो मूड स्विंग ऐसा है। बिल्कुल। और लड़कों के लिए भी कभी कभी ना अपनी वाइफ को समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि मैं क्या करूं कि ये बहुत खुश है, लड़की को लगता है कि यार ये इस वक्त मेरे लिए उतना अवेलेबल नहीं है। बट मेरे और माइंग में प्रेगनेंसी के टाइम में ना ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ, मैं वही जानना चाहता था, हाउ वाज योर टाइम ड्यूरिंग दैट? इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। माइंग बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एक ही चीज़ है, देखो प्रेगनेंसी में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ बीवी का ख्याल रखने के लिए। डेली बढ़िया हाथ पाँव के तेल से मालिश कर दो, 5 मिनट का काम है। पूरा दिन आप फ्री हो, पूरे दिन जो मर्जी करो, बस आराम से मालिश करो, उसका ख्याल रखो। थोड़ी देर में बस पूछ लो कुछ चाहिए नहीं चाहिए बस। और अवेलेबल तो देखो रहना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके लिए ही, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ही आपको कर रही है। सिर्फ पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं होता, वो पूरे घर वालों के साथ टीम एफर्ट है वो टीम पूरा। एफर्ट्स है। घर का रोल बहुत बड़ा है प्रेगनेंसी में। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, अगर लड़की को जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो पूरी लाइफ लॉन्ग याद रखेगी। प्रेगनेंसी के टाइम में, आफ्टर प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पोस्टमार्टम मेरा आई वाज लाइक, मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में मैं थी, मुझे भी नहीं पता था ये बात। हमें भी पता, मैं डॉक्टर के पास ले गया, मैं इनको समझाया था उन्होंने। एंड एक्चुअली मैं शायद घर के हंसते खेलते रहते हैं, ऐसे कैसे? मैं घर की वजह से भी थी, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना, मेरी शादी के 1 महीने बाद ही हो गई थी। मैं घर समझ भी नहीं पाई थी, ससुराल समझ भी नहीं पाई थी, रिश्ता भी समझ नहीं पाई थी, शादी हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज और मैं 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने कहा मेरी एनिवर्सरी से तो यार पहले माँ बाप नहीं बनना है। बट यू वर लाइक जी अब तो है, तो उसके है। बाद नहीं, उसके बाद ना इसके पीछे भी एक कहानी है। बट मैंने बोल दिया था माइंग को कि हम ठीक है कंटिन्यू करेंगे, हमने 7 साल वैसे रिलेशनशिप निभा लिया है, तो अब हम अपने बच्चे को हम नहीं कराएंगे, ख़राब नहीं करना हमें। तो वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी का जो पीरियड था ना, वो बहुत जल्दी आया मेरे लिए, तो वो वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसलिए था, जैसे हमने बताया, हमारी शादी बहुत अलग, हिंदू मुस्लिम, बच्चे का नाम, बच्चे का बच्चा होना, चीजें, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा एक्सेप्टेंस के लिए। हाँ, उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से फिजिकल अपीयरेंस एक लड़की का बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगेन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अ वुमन, और स्पेशली एक कंटेंट क्रिएटर जिसको ऐसा हो गया। एग्जैक्टली, फॉर मी इट वाज अ बिग चैलेंज। और मेरे दिमाग में थॉट्स बूम वाला टाइम था इंस्टाग्राम पे, और वो सब चीज एक साथ ही सब कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और मेरी शादी अभी हुई है, मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो 1-2 महीना जो होता है ना बच्चे होने के बाद, पति को कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस रखना है, बट स्टिल ही वाज विद मी, मेरे रूम में ही मम्मी के साथ रहना एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा था, फ्रेंड्स के पास जाना एंड ऑल। मुझे क्या था, बच्चा देखना है, सुसु पार्टी देखनी है एंड ऑल, लाइक पूरे दिन। और मैं उस ट्रॉमा में जाती जा रही हूँ। और ये किसी को पता भी नहीं है, हम में से इसको खुद भी नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूँ। मैं रोती रहती थी साइलेंटली, वो चीज अब उसमें स्लिप कर रही है। मैं मिरर में देखती थी और मैं यार मैं तो बहुत सुंदर बॉडी थी मेरी, क्या हो गया, मैं कैसे। बट मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी बहुत ही पॉजिटिव बंदी थी, वो उसने मुझे बोला भाभी डिलीवरी हुई है, ऐसे नहीं होता चेंज। तो मेरे और इसके बीच में ना काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी उस टाइम पे कि यार तू ना ध्यान नहीं देता, तू अपने दोस्तों के पास चला जाता है। मैं पूरे दिन बस बच्चा पैदा करके मैंने बच्चे को ही पाल रही हूँ और कुछ नहीं है, मम्मी देख रही है, मैं क्या करूँ। और ये बहुत उस चीज़ में, उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी मैं पोस्टमार्टम। तो मैम डॉक्टर मेरी थी, डॉक्टर गुलियानी, इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ फ्रेंड टू मी लाइक। तो उन्होंने मैं को समझाया था कि साइमा पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रही है और मैं तू ही निकाल सकता है इसको। फिर हमने मम्मी को बताया, फिर
अब मम्मी इस चीज़ में बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी का बिल्कुल माँ की तरह ही ख्याल रखा है और हमें कहीं बहुत जगह फ्री किया शी इज डार्लिंग, मैं भूल नहीं पाती उन्होंने जी, जिस हमने तरीके से 3 मेरा महीने का केयर बेबी था, किया मम्मी ने है। कहा था मैं देख लूंगी, तुम जाओ घूमने जाओ। हम कश्मीर भी गए। हम कश्मीर गए, मेरे को तब थोड़ा ऐसा लगा कि अब हम साथ में थोड़ा घूम रहे हैं। मैं अपना छोटा सा बच्चा फिर हम छोड़ी, बहुत घूमे। बट अगेन सोसाइटी का कि Society छोटा में। बच्चा छोड़ के कैसे जा सोशल सकते मीडिया हो। पे इतना हेट मिला कि आपने अपना 4 महीने का बच्चा छोड़ दिया। देखो पता है, सोशल मीडिया में बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई गेस हम तीनों यहाँ पे समझ चुके हैं, आप कुछ भी करो आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो आपकी किसी ना किसी एक्शन से वो हो जाएगा। हाँ। आप कितना ही कुछ अच्छा कर लो जिंदगी के अंदर, सारे तो खुश कभी नहीं होने वाले। नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो हमारी मतलब यार हमारी फैमिली कह रही है कि तू घूम के आओ, बच्चे को हम संभाल लेंगे। क्या मेरे को जो मेरी माँ है जिसने मुझे पाला उसके पास छोड़ने में खतरा थोड़ी ना है मेरे को अपने बच्चे को। मेरे को कि तो एक अच्छी माँ नहीं है, मैं ऑलरेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ ये रही लिटरली हूँ कश्मीर में रोई है, खूब रोई है कि comments पढ़ पढ़ मैंने के। यार मैं ऐसा नहीं है, और मैं बस ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ उस ट्रॉमा से। एंड ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। अगर एक लड़की सिर्फ माँ का रोल प्ले कर रही है तो लोगों को ये क्यों लगता है कि उसके पास और रोल्स नहीं है यार, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, वो अपनी आपको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकती। मतलब आज वो मायशा हमारी 4 साल की हो चुकी है। अगर आज भी जैसे हम गए, अभी हम बैंकॉक गए थे, उससे पहले हम बाली गए थे, तो आराम से और अपनी दादी के पास रह लेते। कि हम भी ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम दादा दादी के पास ही पलते हैं। और ये भी ऐसा हो रहा है, वो आज भी 4 साल की होगी, आज भी हमें उस चीज़ के लिए हेट मिलता है कि कैसे हो छोड़ा है अपने बच्चे को। अरे 4 साल का बच्चा बाली में हो, गोवा में, उसे क्या फ़र्क पड़ता है 3 साल के बच्चे को? वो खुश है घर हम पे। उसे साथ में पूरा टाइम देते हैं, सिर्फ हमने वो 4 दिन नहीं दिए तो हम अच्छे पेरेंट्स नहीं। और वही एक्चुअली आई गेस दिस इज व्हाट ऑडियंस आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपको जो ऑन द कैमरा दिख रहा है उसके पीछे एक बिहाइंड द स्टोरी भी है। अगर आपको दोनों लोग घूमते दिख रहे हैं 4 दिन तक, तो उन्होंने पहले प्लानिंग करी होगी कि अगर हमने 4 दिन निकालने हैं तो घर पे बच्चे को ऐसे देखेंगे, हम ये इतना मैनेज उसके करेंगे। टॉयज छोड़ के जाते हैं, उसके लिए खाना छोड़ के जाते हैं, उसके लिए सच सब में हर कुछ। एक चीज सोच के जाते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं ये और देखने के लिए हमसे हमारा बच्चा ज्यादा कैसा मैं कह प्यार रहा कर हूँ रहा कि है। मैं तो उतना भी कुछ भी ख्याल नहीं रखता जितनी मेरी माँ रखती है उसका ख्याल बिल्कुल बच्चे। तो देखो वो आज भी बहुत वो प्यार करते हैं उसको ये समझो, अगर मैं उसको पैदा करने वाली माँ हूँ तो वो उसको पालने वाली माँ है। बिल्कुल। पर आज के टाइम पे ना मैंने एक चीज देखा है सोसाइटी में, लोग ना मतलब न्यूक्लियर फैमिली रुकी हुई है, 2 अब उन्हें शहर में रह रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि दादा दादी ऐसी भी रखते हैं बच्चों को। उनके क्या पेरेंट्स बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको वो चीज़ प्यार नहीं मिले तो उन्हें लगता है कि दादा दादी नहीं पाल सकते हैं। भाई हमारे यहाँ पाल रहे हैं, दादी तो बहुत अच्छा पालते हैं, बहुत अच्छा मेरे को ऐसा पाल रहे लगता है। हैं। हम सारे जो जनरेशन जो जॉइंट फैमिली से आई है उसने हाँ। देखा है कि दादा दादी बिल्कुल। तो कितनी केयर से अब करते जो हैं। इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहा है जो उसको इस नहीं चीज रहा। का मतलब पता ही नहीं कि दादा दादी माँ बाप से अच्छा पाल सकते, कि उन्होंने पहले पाल रखा, उन्हें एक्सपीरियंस है। हम तो मैं मायशा को फिर उन्होंने भी 5 डांटती किए हैं, हूँ। 4 किए हैं, वो एक बच्चा उनके लिए खिलौने के बराबर है, उसको उससे प्यार से पाल सकते हैं उसे। एंड दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, 4 दिन 5 दिन मैक्स 1 हफ्ता। एंड उसके लिए भी आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके सेटअप के साथ जा रहे हो कि हर चीज डिसाइडेड एंड प्लान्ड अब है। ये देखो ना, मतलब ऐसा एग्जाम्पल है कि कोई आप ही की पॉडकास्ट के लिए आके आप ही का सेटअप बुरा बता जाए, या मेरे बच्चे के लिए मुझे पता है क्या अच्छा है, वो सामने वाला मुझे बता रहा है कि नहीं तूने गलत किया अपने बच्चे के साथ। भाई मेरा बच्चा है, वो मेरा खून है, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं क्या है। बुरा है। ट्रू, सो ट्रू यार, सो ट्रू। एंड आई गेस दैट इज व्हाट लाइक ये एक इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अब एक सेकंड नहीं दिखा सकते। वो ये नहीं दिखा सकते कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया, ये प्लानिंग करी। उन्होंने दिखाया आज हम घूमने गए, अब क्यों घूमने गए, क्या रीजन था उसका। यही है कि मैं उसको कब सुलाती हूँ, कब उठाती हूँ, कब उसको मैं दवाई दे रही हूँ, कब उसकी वैक्सीनेशन करवा रही हूँ, मैं उसके लिए FDs करा रही हूँ, या मैं उसके फ्यूचर प्लान्स कर रही हूँ, मैं स्कूल के लिए देख रही हूँ। कोई ये एफर्ट्स नहीं देखता कि पेरेंट्स उसका फ्यूचर सिक्योर करें, उसको प्रेजेंट में उसे प्यार दे रहे हैं, उसकी हर डिमांड्स पूरी करें। जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी ज़िंदगी के 4 दिन अलग निकाल लिए तो आपने प्यार नहीं दिया। नहीं वही वो जजमेंट बहुत जल्दी आ जाता जजमेंट है है हमारे यहाँ बहुत। एंड ठीक है, जजमेंट दुनिया को करना ही करने दो, अब वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता।